गाइस मैं इतनी अच्छी बच्ची बन गई हूँ ना। मैं आई, चाय पी, थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद मैं फिर अपने कमरे आ गई और मैंने कहा यार मुझे उठ जाना चाहिए और मुझे मुंह धो लेना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए, मतलब बिफोर स्लीपिंग जो रिचुअल्स होते हैं। दिस डोर हैज़ गिवन मी सच ए टफ टाइम यार, बंद नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर मैंने कहा यार अभी मतलब आज सुबह मैं मर मर के जो उठी थी ना, तो आई डिड नॉट टेक शावर। फिर मैंने कहा यार चलो लेट्स टेक शावर एज वेल। फिर मैंने शावर भी ले लिया। उसके बाद फिर ये एक ज़रा थिक सी क्रीम है एंड इट्स गुड। मैंने जैसा बताया था मेरी सारी क्रीम्स ख़त्म हो गई हैं। तो मैं एक दिन टारगेट पे गई थी। टारगेट एक शॉपिंग मॉल का नाम है। तो मैं वहाँ गई तो मुझे ये जो है जहाँ पे हम चेकआउट कहते हैं, जहाँ पे हम पैसे देते हैं, पे कैशियर, हाँ वो वाली जगह पे मेरे को ये दिखाई दिया और इस पे लिखा हुआ था स्किन एंड ब्ला ब्ला, और लिखा था ऑल स्किन टाइप, और इस पे लिखा था फॉर ड्राई क्रैक्ड और इरिटेटेड स्किन। तो इट ऑल्सो सेज क्लिनिकली प्रूवन टू रिस्टोर स्मूथ हेल्दी स्किन। तो बस ठीक है, मैंने कहा स्किन प्रोटेक्टेंट, मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं ये ले लेती हूँ। छोटा सा ट्यूब था, प्राइस मुझे नहीं पता इसकी कितनी थी। फिर मैंने ये ले लिया। अच्छा खासा ये थिक है, अभी मेरे फेस पे लगा हुआ है, बट आई एम लाइक या इट्स गुड आई थिंक। हाँ अगर मैं रोज़ाना यूज़ करी थी तो फिर मुझे दाने निकल रहे थे, कुछ दाने मुझे यहाँ फोरहेड पे और एक तो ये यहाँ पे निकला था। ये बड़ा सारा मुझे निकला था फाइनल्स जब शुरू होने को थे और मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी, तब मुझे ये निकला था। अच्छा बस फिर मैंने ये भी अच्छे से लगाया, मसाज कर लिया, और मीनवाइल मेरा जो है इश्क कोई है चलता रहा। मेरे ख्याल से मैंने एक पहले एक वो था, मतलब उसे क्या बोलते हैं यार, मतलब आपके 3-4 एपिसोड जो है उसमें एक ही कहानी होती है। तो अब पहले जब हम लोग छोटे थे तो इस तरह के ड्रामे होते थे कि टोटल वो 20 मिनट का होता था, उसमें फिर 10 मिनट ब्रेक के लगा लो, तो बस 30 मिनट का ही प्रोग्राम होता था जो स्टार प्लस पे आता था। स्टार प्लस था, जी था, और बस इतना ही होता था, हफ्ते में एक बार आता था। तो उस तरीके से अब यूट्यूब पे ये है। तो एक का मेरे ख्याल से 4 एपिसोड थे, चुड़ैल की कहानी थी, अच्छा था वो। फिर मैंने कहा चलो अभी जब तक मैं अपने ये नाइट रिचुअल्स कर लूँ तब तक ये चलता रहने दो। फिर एक और स्टार्ट अभी है, इट इज़ सो गुड। अभी मैं कह रही हूँ कि यार मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन वो इतना अच्छा है। देखो मैं क्या करती हूँ, लेकिन आई हैव अ गुड न्यूज़ इज़ कि मेरा शावर, ब्रश, फेस, मेरा फ्लॉस सब कुछ मैंने कर लिया ख़त्म। और मैं जब आ गई बाहर तो मैंने जब टाइम चेक किया तो 8:50 हो रहे थे। यार दिस इज़ सो गुड कि मैं जो हूँ इतना इतना जल्दी मैंने ये सब कुछ कर लिया। डेंटल में मेरी बहुत गंदी आदतें हो गई थी, और स्पेशली जब मेरे फाइनल्स से, तो मैं रात के 3 बजे उठती थी, फारिग होती थी, फिर मैं जाके फिर अपने ये नाइट रिचुअल करती थी, और फिर उसमें कम से कम 30 मिनट लग जाते थे। तो बेड पे आते आते मुझे 3, 3:30 हो जाते थे, या कभी 4 बज जाते थे। हाँ तो दैट वाज नॉट गुड। आई विश कि मैं बस अब ये वाली रूटीन रखूँ, ये अच्छी रूटीन है। अच्छा, फिर बस अब मैंने बर्तन भी अपने धो दिए सारे। अभी मेरे ख्याल से 10 होने वाले होंगे, तो अगर मैं 10 बजे सो जाती हूँ, सुबह को मैं होपफुली 6 बजे उठती हूँ, तो ये एक अच्छी रूटीन होगी यार, मतलब हमेशा के लिए। मैं खुश हूँ कि फाइनली मेरी ज़िंदगी जो है वो पटड़ी पे आ रही है, वरना डेंटल में मेरी बहुत बहुत गंदी रूटीन रही है। 4 बजे 5 बजे मैं सोने जाती थी, और मसला ये था कि मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने पानी अच्छा खासा पिया हुआ है। चिया चिया आई ऑलवेज फॉरगेट विच वन इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। चिया सीड इसमें मैंने भिगो के रखा था, वो थोड़ा सा, और मैंने थोड़ा सारा विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर इसमें डाला है। एप्पल साइडर विनेगर इज़ गुड फॉर स्टमक।
अच्छा, आई मीन इट्स गुड फॉर डाइजेशन, सो इट्स गुड फॉर स्टमक। बस अभी अच्छा, एक और बात, मैंने अपनी जो है वो शर्ट भी आयरन कर लिया ताकि मैं सुबह फ्रीक आउट ना हो रही हूँ। गॉड, आज लाइब्रेरी इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी कि हम सब मर रहे थे, इतनी ठंडी थी। और एक बंदी जो है वो मोटी सारी शॉल लेके आई थी, एक बंदी अपना स्वेटर लेके आई थी। तो अब मैंने ना कल के लिए ये वाली शर्ट आयरन की है, तो देखो ये ऑलरेडी सर्दियों के लिए है। और ये जो है नेथन के अब्बू ने हम दोनों को एक ही जैसी शर्ट दी थी क्रिसमस पे, तो ये हम लोगों का क्रिसमस गिफ्ट है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, क्योंकि यार मेरी यूनिवर्सिटी की शर्ट है, तो आई लव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरे ख्याल से नेथन ने अपने अब्बू को बताया था कि किन्जा को यूएनटी की शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो उस बेचारे ने ये हम लोगों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी, क्योंकि वो किसी और कंट्री साइड पे रहता है। कंट्री साइड मतलब एक गांव है, छोटा सा गांव है, वो वहाँ पे रहता है। और नेथन का जो अब्बू है वो कबायली बंदा है। ही यूज्ड टू हैव अ फार्म, फिर उनके जो है वो भी थी, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड भी थी। फिर काफ़ी टाइम उन्होंने चूज़े वूज़े रखे थे, वो उनका कारोबार करते थे। इस तरीके से इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं। अभी जो है वो एक कोई कंपनी है, उसके लिए ना वो बड़ी सारी ट्रक चलाते हैं। तो ही वो बहुत हार्ड वर्किंग है। आई रियली अप्रिशिएट हिज हार्ड वर्क। उम्र काफ़ी है उनकी, बट वो बहुत हार्ड वर्किंग है। तो ये जो है मेरे प्यारे फादर इन लॉ ने दी थी मुझे और नेथन को। वी हैव सेम शर्ट्स। नेथन का जो है मेरे ख्याल से मीडियम साइज़ है और मेरा जो है स्मॉल है। और ये क्योंकि बड़ा है ये शर्ट ना, इस तरीके से ये आता है यार, इसको मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बट इट्स लाइक अ स्वेटर। और इसका जो मीडियम है वो भी अच्छा खासा बड़ा है। सो द बेस्ट थिंग इज़ इट्स ग्रीन, इट हैज़ UNT रिटर्न ऑन इट, एंड इट्स लाइक अ स्वेटर। तो मैं अभी मैं इसको आयरन कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि यार ये ना हवाई जहाज़ के सफ़र के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उधर भी इतनी ठंड होती है और मैं तो आयरन डेफिशिएंट हूँ, मेरे तो हाथ पाँव यख। सो हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है और हम बहुत खुश हैं। तो बस यार अनकरीब मैं सो जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैंने पानी भी खूब सारा पी लिया है, विच इज़ गुड। एंड मेरा लास्ट जो खाना था वो तभी था जब मैं यूनिवर्सिटी से आप वापस आ गई थी, आई मीन लाइब्रेरी से वापस आ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने चाय का एक कप पिया था, दैट्स इट। तो उस वक़्त क्या टाइम हो रहा होगा, 6 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। सो आई एम हैप्पी टुडे, आई होप आई वेक अप अर्ली टमोरो, और आई जस्ट होप आई डेवलप दिस हैबिट। कल मैं बहुत सैड थी। वाई वॉज आई सैड, बताती हूँ कहानी। यार हाथ थक जाता है फ़ोन को पकड़ पकड़ के। यार कल ना मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, कद्दू शद्दू में बना रही थी। तो मैंने कहा घर में ना वो खाने की स्मेल ना हो जाए, एग्जॉस्ट नहीं चल रहा था जो स्टोव के ऊपर होता है। फिर क्या हो गया, मैं अपने कमरे आई और मैंने खिड़की को खोल दिया। तो खिड़की में जो है वो जाली नहीं है, तो वहाँ से बेचारा एक परवाना आ गया, छोटे बेबी परवाना था। वो आ गया बेचारा, फिर वो कमरे से होता होता किचन में आ गया। पता नहीं क्यों बाकी एरिया में भी लाइट्स ऑन थी, वो गरीब आ गया किचन में। तो वो बिल्कुल मेरे सामने से गुजरा, मेरी आंख के सामने से। मैं स्टोव पे ही खड़ी थी। तो मैं पहली मेरी जो फीलिंग थी वो खुशी वाली थी, क्योंकि मुझे परवाने बहुत अच्छे लगते हैं। तितली, परवाने, ड्रैगन फ्लाई, सिंधी में हम उसको भीमरी बोलते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता, बट आई लाइक देम। जब छोटे थे तो यार गरीबों को मारा भी बहुत था, क्योंकि हम उसके पर को ऐसे करके ना पकड़ लेते थे और हमारे हाथ का पसीना उसके पर पे लगता था, फिर वो उड़ नहीं सकते थे। तो वो अब भी चीज़ें याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार आई यूज्ड टू बी क्रूअल, एंड if I will ever have kids, I'm gonna teach them don't do that. them एक वो भी बहुत है। अच्छा, हाँ, फिर वो बेचारा परवाना मेरे सामने ही उड़ता उड़ता गया। तो पहले मुझे खुशी हुई देख के उसको, यार मेरा हाथ थक गया। पहले उसको देख के मुझे खुशी हुई, और वो जैसे ही मेरे सामने गया स्टोव की तरफ वो जा रहा था जहाँ पे मेरे कद्दू पक रहे थे। तो माई फर्स्ट थाट वॉज हैप्पीनेस, बट माई सेकेंड थाट वॉज हाउ डू आई स्टॉप हिम। और मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं कुछ कर पाती।
और उस गरीब को वो स्टीम लगी, जो कद्दू पक रहे थे, तो वो गरीब गिर गया, लेकिन वो कद्दू के ऊपर नहीं गिरा, वो स्टोव के साइड में गिर गया। अब यार उधर इतनी आग जल रही, वो गर्म था बहुत, तो माई हार्ट वॉज लाइक, oh you poor baby, it was like this much। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो बेचारा ज़िंदा जल गया। फिर मैं जो मेरा वो था स्पैचुला, जो मेरी, यार इसको क्या बोलते हैं जिससे हांडी को घुमाते हैं, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, उससे मैंने फिर उस गरीब को निकाला, उठा लिया मैंने उसको। तो वो 2 बार मेरी हाथ की उंगली पे उसने मूव किया, विच वॉज गुड, क्योंकि मैंने कहा अच्छा यार चलो ये टिल डेथ नहीं जलता रहा, बट ऑफ कोर्स इट वाज वेरी हॉट एंड ही वाज लाइक दिस मच, नन्ही सी जान। फिर मैं उसको हाथ पे रखा, फिर मैंने उसको काउंटर पे रखा, मैंने उसको फूंक छूक भी मारा कि थोड़ा उसकी तकलीफ़ कम हो, बट दैट वाज वेरी अपसेटिंग। फिर दैट जस्ट केप्ट मी रियली रियली अपसेट। और फिर मैं सोच रही थी यार, हाँ ये मैं खिड़की खोल देती हूँ तो, गॉड आई एम बिकमिंग सो इमोशनल, मैं खिड़की खोल देती हूँ तो उस वहाँ से दरख्त का शेडो मेरी दीवार पे पड़ता है, इस दीवार पे। अच्छा वो वहाँ मैं पर्दे को खोल देती हूँ क्योंकि अभी तो मैं जाग रही हूँ तो लाइट ऑन है, आई डोंट वांट पीपल टू सी मी दो देयर इज़ नथिंग। तो यहाँ पे पड़ती है एंड दिस इज़ वेयर आई स्लीप। तो आई वॉज लुकिंग at the tree branches and I was listening to dog and there were some birds। रात का वक्त था लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने कहा यार वी ह्यूमन बीइंग्स आर मॉन्स्टर्स, हम बस हर चीज़ को मार रहे हैं। हाईवे पे जब मैं आ रही थी तो इतने जानवर मरे पड़े थे, बेचारी तितलियाँ वो हाईवे को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, अगर क्रॉस करने की कोशिश करती हैं तो हमारी गाड़ियों का जो प्रेशर है उससे वो इम्बैलेंस हो जाती हैं एंड दे फेल एंड दे आर क्रश्ड बाय कार्स। बहुत सारी रैकून्स और गुलहरियाँ, ये सब कुछ रोड पे बेचारे कितने मरते हैं। मतलब हम इंसान आ गए दुनिया में और हमने कहा जंगल पे भी हमारा हक है, और ज़मीन पे हमारा हक है, समंदर पे हमारा हक है, हवा पे हमारा हक है, हर चीज़ पे हमारा हक है। मतलब हमें ये जो इतना एरोगेंट हम हैं कि आई जस्ट डोंट लाइक इट। यू नो बेज़बान जो जानवर हैं हम बस उनको या तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या तो उनको मार रहे हैं एंड वी डोंट केयर। it was I don't know, it was so upsetting। and वो परवाना बेचारा मेरी, I was able to feel his movement on my fingertips but I couldn't help him, he just flew over the stove and he fell and he burnt alive, he या she जो भी था। well अभी क्या कर सकते हैं यार, ये इसीलिए मैं अक्सर ऐसे सोच रही होती हूँ कि should I have a child, because हम सब इतने मॉन्स्टर हैं, हम इतने एरोगेंट हैं। if I will have a child, will I add one more monster? you know, हम इतना ईगो है, there is no ego, there is ego। हम इंसान टॉप पे हैं और विद ड्यू रिस्पेक्ट उस टॉप की हायरार्की में भी पहले मर्द आता है, फिर औरत आती है, फिर जो है हमारे हिजड़े आते हैं, फिर शायद मेरे ख्याल से बच्चे आते हैं। दिस हायरार्की इज़ नॉट गुड। और फिर उसके बाद ज़िंदा रहने वाले लोग आते हैं, ठीक है, औरत और शी हिजड़ा कम्युनिटी के बाद फिर आ जाएंगे आपके पास हिलने जुलने वाले एनिमल्स और इंसेक्ट्स, फिर आ जाएंगे जो हिलते जुलते नहीं हैं बट दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
सच एज ट्रीज एंड प्लांट्स, और उसके बाद सारा नॉन लिविंग चीज़ें आ जाती हैं, पत्थर शत्तर. बट दिस इज़ व्हाट वी वर स्टडिंग, एवरीथिंग हैज़ value, either it's living or non-living. We have to understand that everything has value. पानी है, ठीक है, आप कहते हो कि नॉन लिविंग है, बट how can we say it's non-living? How can we say? Because it gives life to everything. हवा ले लो, मट्टी ले लो, मट्टी भी डेड है, ठीक है, बट how can we say it's not living? पहाड़ है, पहाड़ों की वजह से पानी स्टोर होता है, जो बारिश का पानी उस पर गिरता है, पहाड़ उस सारे पानी को उसका रास्ता बनाते हैं, और उससे जो है वो पानी स्टोर होने का ज़रिया है वो पहाड़ से, उसको भी हम कहते हैं कि यू आर नॉन लिविंग. इट्स जस्ट दैट गाइज, we have to take care of earth, we have to take care of everything that is on earth, that is in our ecosystem. दिस इज़ सीरियस. ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, और स्पेशली जो अमीर लोग हैं उनको कोई चुर्त नहीं है, वो वेस्ट इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रिसाइकल नहीं करते. हमारी जो गरीब कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो रिसाइकल करते हैं, वो इतना गंदगी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन जो एलीट है, जो अमीर हैं, फैक्ट्री के मालिकान हैं, वो सब, उनको कोई परवाह नहीं है. वेस्ट प्रोड्यूस करो, टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करो, या तो हवा में छोड़ दो, या तो पानी में छोड़ दो, या ज़मीन में डंप कर दो. उनको जस्ट अपने प्रॉफिट से कंसर्न है. ओह माय गॉड. ऑलराइट गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो गई. थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज़ टेक केयर ऑफ मदर अर्थ. नो, मदर अर्थ नो, हमें मदर अर्थ नहीं कहना चाहिए. मैं एक और वीडियो में बताऊंगी कि मदर अर्थ क्यों नहीं